नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आपका बहुत स्वागत है। आड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम और ये सवाल हर किसी के जहन में है जिसका जवाब आज लेने की कोशिश करेंगे हम। रामलला से जिन लोगों ने किया है धोखा, उनका कब होने वाला है इस्तीफा? एफआईआर की बात सुनी जा रही थी, एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं हुई? एसआईटी की टीम जिसने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पहले बनाई, सैटरडे को वो पहुंचे थे, आपको मालूम है पिछले सैटरडे को जब वो लखनऊ वापस पहुंचे अयोध्या से अपनी जांच करने के बाद 2 दिन का वक्त लिया। ट्यूसडे को उन्होंने इसे अपने बड़े अधिकारी को सौंपा। उसके बाद क्या एसआईटी की टीम आगे की जांच करने के लिए वापस अयोध्या पहुंची या नहीं पहुंची? इस बीच और क्या घटनाक्रम चल रहे हैं और उनसे आने वाले दिनों के लिए क्या इशारे मिल रहे हैं? क्या कुछ भक्त और सामने आए हैं जिनको यह लग रहा है कि उनका चढ़ाया हुआ चढ़ावा ना जाने कहां गया, वहां तो नहीं है जहां वो सोच रहे थे? ये सब हम आज चर्चा में लाएंगे सामने, और साथ में ये भी कि राम के साथ धोखा किया क्यों गया, और जिन्होंने धोखा किया उसके संदर्भ में आज आपको मालूम है वीएचपी ने भी ये बात कही है कि कठोर दंड मिलना चाहिए। क्या होने वाला है आगे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर तमाम स्टेक होल्डर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे चर्चा होगी, लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए। आस्था के सबसे बड़े केंद्र में से एक श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जहां विराजमान रामलला जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, उसी अयोध्या में उन्हीं के मंदिर में गड़बड़ी की बात सामने आई। एसआईटी ने जांच शुरू की। रामलला से धोखा करने वालों का इस्तीफा कब होगा, यह बड़ा सवाल है। इसी पर होने वाली चर्चा, ये खबर देखिए। आज की बहस असल में हम कर क्यों रहे हैं, पहले ये और उसके बाद आज के अपडेट्स आपके सामने रखता हूं। ट्रस्ट के आरोपियों का इस्तीफा इसलिए लोगों के मन में है, और इसलिए वीएचपी ने भी सामने आकर अब यह बात कही है कि जल्द एफआईआर होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक जांच होनी चाहिए और उन्हें सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने ये सब किया। क्योंकि अब हर किसी के जहन में यह बात है कि अगर गड़बड़ी पाई गई है, जिम्मेदार लोग प्राथमिक रूप से चिन्हित हो गए हैं, तो अब देर किस बात की। इसलिए आज ये बहस की जा रही है कि इस्तीफा कब होगा, राम से धोखा करने वालों का इस्तीफा कब होने वाला है, दोषियों पर एफआईआर कब तक में दर्ज होगी, एसआईटी रिपोर्ट पर अभी तक एक्शन शुरू क्यों नहीं हुआ है, इस्तीफा नहीं होने से जांच पर असर, वो लोग तब भी पद पर रहे जिनको लेकर बातें चल रही हैं। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि कई चीजें इस दौरान जो सबूत हो सकते थे उनको इधर उधर किया गया हो? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है? और अगर ऐसा है तो फिर आगे अब क्या होने वाला है? क्या बहुत सारी चीजें जिनको इस पूरे मामले की कड़ियों के तौर पर देखा जा सकता है, क्या उनको नदारद भी पाया जाएगा? क्योंकि ये जो बीच का वक्त है बहुत क्रूशियल रहा जिसमें वो पद पर रहे। ये तमाम सवाल है, इन पर करेंगे बात। लेकिन यहां देखिए, चंपत राय इस्तीफा दे सकते हैं, सोर्सेस ये खबर दे रहे हैं। अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो सकता है, सोर्सेस से यह खबर भी आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं अनिल मिश्रा। कुछ लोगों पर एफआईआर हो सकती है, सोर्सेस ये बता रहे हैं। वो लोग जिनकी भूमिका निर्विवाद रूप से स्थापित मानी जा रही है, उनको लेकर जांच शुरू हो सकती है। एफआईआर के साथ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। आपको मालूम है कि करीब 150 लोगों से पूछताछ हुई है और 14-15 इसमें ऐसे दर्जन भर से ज्यादा ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ तो स्थापित रूप से ऐसा माना जा रहा है या तो उनकी संलिप्तता थी या उन्होंने लापरवाही की है, और अगर ऐसा है तो फिर उनके खिलाफ न सिर्फ एफआईआर शुरू हो सकती है, जांच भी शुरू हो सकती है। और यहां 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संदर्भ में यह सूचना आ रही है, चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा, जिनका इस्तीफा जल्द हो सकता है। सोर्सेस ऐसा बता रहे हैं, सोर्सेस से खबर तो आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि चढ़ावा चोरी मामले में अभी तक इस्तीफा हुआ क्यों नहीं है? अभी भी यह खबर आ ही रही है, यह पुष्ट नहीं है। क्यों है ऐसा? चढ़ावा चोरी मामले में इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं हुआ है? चंपत राय के संदर्भ में अगर देखा जाए तो चढ़ावे की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। असल में पूरी निगरानी एक तरीके से देखा जाए तो सर्वे सर्वा वही थे। तो क्या उन्होंने निगरानी में लापरवाही की है? एसआईटी ने उनसे पूछताछ की है, इस दौरान उनकी भूमिका क्या स्थापित हुई है, और क्या इसी आधार पर यह समझा जा रहा है कि उनको अब इस्तीफा देना ही चाहिए? अनिल मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं। उनकी देखरेख में चढ़ावे की गिनती होती थी, और उनकी निगरानी के बाद भी अगर दान चोरी हुई है तो क्या इसमें उनकी लापरवाही या संलिप्तता भी पाई गई है? रिश्तेदारों की नियुक्ति का आरोप भी उन पर है कि उन्होंने अपने किथ एंड किन्स को, करीबी लोगों को, रिश्तेदारों को नियुक्त किया, और इस वजह से भी ये घपले हुए। तो क्या इन दोनों महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए, ट्रस्ट में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए लोगों के इस्तीफे जल्द होते हुए हम देखेंगे? क्या अब जिसको हम जल्द कह रहे हैं वो पहले ही विलंब हो चुका है क्या बहुत ज्यादा? अब